एक बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से मिल रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये जुड़ी खबर है। टीबीटी मोड में परीक्षा के मॉक टेस्ट का आयोजन होना है। दुर्गापुरा स्थित राजकीय विद्यालय में मॉक टेस्ट आयोजित हुआ। पहली पाली में 100 अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया। आईआईटी कानपुर और अन्य जगह के एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। एक्सपर्ट्स ने टैबलेट्स को हैक करने की पूरी कोशिश की। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज की निगरानी में यह टेस्ट हुआ। 2 दिन में 4 पालियों में ये परीक्षण होना है। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये पहल की गई है। देखिए, पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए अलग अलग मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और कई मॉडल्स में तो सफलता भी मिली है। और अब ये टैबलेट बेस्ड जो मॉडल लाया गया है, टीबीटी जिसे नाम दिया गया है, इसे लेकर एक तरह से ये कहें कि सेल्फ चेक, सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम ये रहा। हैक करने की कोशिशें विशेषज्ञों द्वारा की गई। इस प्रोसेस में ये मॉक टेस्ट है जो कि दुर्गापुरा स्थित राजकीय विद्यालय में हुआ। 100 अभ्यर्थियों ने पहली पाली में टेस्ट दिया। अब देखिए, एक्सपर्ट्स आईआईटी कानपुर और अन्य जगह से बुलाए गए थे जो कि मौजूद रहे और उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से इन टैबलेट्स को हैक करने की। और चलिए सीधा रुख करते हैं, सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप, क्या जानकारियां हैं, कैसा रहा ये मॉक टेस्ट? देखिए, राजस्थान में अभी तक ऑफलाइन परीक्षा होती थी, उसके बाद में सीबीटी के माध्यम से हाइब्रिड परीक्षाएं आयोजित की गई। लेकिन अब उसको और अपडेट करते हैं, टीबीटी के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। उससे पहले यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है, टैबलेट के माध्यम से यहाँ परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है इस समय। उसके बाहर जो हैकर्स हैं, जो आईआईटी मद्रास के हैं, पिलानी के, बिट्स पिलानी के, वो हैकर्स यहाँ पे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं उस जो टैबलेट्स है उसको, कि किस तरह से उस जो परीक्षा है उसको हैक किया जाए, पेपर को लीक किया जाए। लेकिन आज इन हैकर्स को भी पसीना आ रहा है। इनके भी जो पसीने पहले चयन बोर्ड को आते थे, वो पसीने आज इन हैकर्स को आ रहे हैं। देखिए, आप इनके जो पसीने हैं वो देख सकते हैं साथ, और किस तरह से इनके जो चेहरा, उन पर जो पसीने देख सकते हैं। लेकिन आज सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। पहली पारी की जो परीक्षा थी वो कह सकते हैं 100% यहाँ पर सक्सेस रही है। इस समय दूसरी पारी की परीक्षा यहाँ पर जारी है और कोशिश यही है कि इसको फुल प्रूफ जो सिस्टम बनाया जाए। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ हैं बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी, उनसे हम बात करेंगे। आलोक राज जी, ये जो परीक्षा है टैबलेट के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी, उससे पहले परीक्षण चल रहा है, किस तरह से परीक्षण किया जा रहा है? तो ये परीक्षण जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्म है वो एग्जाम करा रही है। एक मॉक टेस्ट चल रहा है टैबलेट के ऊपर और उस पर अटैक करने के लिए हमारे पास हैकर्स की टीम है। उस पर अटैक कर रहे हैं वो, और अटैक करके देख रहे हैं कि क्या वो अटैक सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या वो उसको अटैक करके पेपर को लीक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, या उस अटैक करके उसको पूरे सिस्टम को खराब कर सकते हैं। दोनों बातें चेक करनी है हमको कि क्या सिर्फ पेपर चुराना ही है या उसको पूरे सिस्टम खराब करना है, विशिएट करना है। तो वो दोनों का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सफल नहीं हुए। और मेरे को लगता है इतना आसान भी हो सफल करने के लिए, और शायद हो सकता है इनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़े या और दूसरे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़े। तो हमारा पूरा प्रयास यही चल रहा है कि क्या हम इस सिस्टम को सुचारू रूप से कर सकते हैं कंटिन्यू, या इसको रोकना पड़ेगा। 2 दिन में 4 पारियों में परीक्षा होगी और जो 2 कंपनियां अलग अलग, उनके टैबलेट्स यहाँ पर गए ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उसको परीक्षण किया जाएगा इसमें। तो उसमें दोनों फर्म्स के टैबलेट्स को परीक्षण किया जाएगा। और ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट है और ये इनिशियल प्रारंभिक टेस्ट है, परीक्षण है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम दोबारा कोई और डिटेल में भी करना पड़ेगा तो करेंगे, और डिटेल में टैबलेट्स का, पूरे सिस्टम का हम आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास से भी जांच करवाएंगे ताकि पता चल सके कि इसमें लॉन्ग टर्म चेक करने के बाद में कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। और इस सब होने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एमएनआईटी के और आईआईटी मद्रास के, आईआईटी कानपुर के, जब हमको एक एडवाइस देंगे उसके आधार पर फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या हम टैबलेट बेस्ड टेस्ट कराएं, क्या ये सुरक्षित है या क्या सुरक्षित नहीं है। भले ही ये मॉक टेस्ट हो, लेकिन जो अब तक नकल गिरोह जो रहे हैं वो कामयाब रहे थे, लेकिन अब एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो आगे से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल यही प्रयास है कि आप देखिए कि सारी जो परीक्षाएं होती हैं वो पेपर बेस्ड होती हैं और सीबीटी कम ही हो पाते हैं, क्योंकि सीबीटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ते में नहीं है। तो जो पेपर टेस्ट होता है उसके अंदर बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, पेपर बनाकर उसको प्रिंट करने की, फिर उसके बाद उसको पैक करने की, फिर ट्रांसपोर्ट करने की, फिर स्कूलों में ले जाने की, और फिर बच्चों को देने की। इतनी लंबी प्रक्रिया, इसमें काफ़ी लोग संसाधन का इस्तेमाल होता है, जिससे पेपर खराब होता है, फ्यूल खराब होता है और बहुत टाइम लगता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक वल्नरेबल होती है लीक होने के लिए। इस सबको शॉर्ट सर्किट करके हम
या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी के इम्प्रूवमेंट के लिए हम टीबीटी सोच रहे हैं, यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट हो, ताकि सरकारी स्कूलों में परीक्षा हो और टैबलेट्स पर हो। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और बहुत ही एग्जाम से बस 5-10 मिनट पहले ही पेपर जब अपलोड होगा तो ये पेपर बहुत सुरक्षित होगा। सिर्फ हमको देखना ये कि क्या उस अपलोड करने के वक्त क्या ये लीक हो सकता है, तो उसके जो सिस्टम्स हैं, जो चेक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सब का परीक्षण किया जा रहा है। यदि वो परीक्षण सफल होता है तो फिर ये कि बहुत अच्छा क्रांतिकारी स्टेप होगा और इससे हम कई परीक्षाएं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी करा पाएंगे। और हमारा जो अल्टीमेट गोल यही होगा कि इवेंचुअली राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर हम टैबलेट बेस्ड टेस्ट के ऊपर चले जाएं और ये परीक्षा जो हम कराते हैं पेपर बेस्ड खत्म हो जाए, उससे पेपर का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, फ्यूल का बचत होगी और पेपर लीक से एक निजात मिलेगी पूरे इंडिया को, राजस्थान को। तो देखिए, इस तरह का जो परीक्षण है ये यहाँ पे अभी किया जा रहा है और राजस्थान ही नहीं, कोशिश करेंगे कि इसको इंडिया के लेवल पे लागू हो, ताकि परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों में जो संशय रहता है कि पेपर लीक और नकल के जो प्रकरण है उनमें कहीं न कहीं रोकथाम लगाई जा सके। बिल्कुल धर्मेंद्र, मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ी बहुत और बातचीत कर पाएँ। देखिए, तमाम तरह के मॉडल्स इस्तेमाल किए गए हैं और उसके बाद ये टीबीटी जो कि एक्सपेरिमेंटल मोड पर आज चल रहा है, जिसका मॉक टेस्ट हो रहा है, कितनी क्योंकि खुद आलोक राज जी का जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया था उन्होंने बताया था कि क्या चैलेंजेस हैं, कितने चैलेंजेस पार हो चुके हैं और अब कितना बाकी है एक फुल प्रूफ प्लान से, हम कितने नज़दीक हैं उसके या एक फुल प्रूफ प्लान पाने के। देखिए, ये वो टीम है जो यहाँ दिल्ली से आई है और उस परीक्षा को कंडक्ट करवा रही है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि परीक्षा को फुल प्रूफ बनाया जाए। ये यहाँ पर इनसे बात करें, ये जो परीक्षा है आपको क्या लगता है कि किस तरह की चुनौतियां इस परीक्षा में आती है, इस तरह की परीक्षाओं में? आपके बात चुनौती वाले सामने हैं, आपसे बात करें, किस तरह की चुनौतियां इसमें रहती है, वो कैसे बात करते हैं? सर, आई एम नॉट एबल टू से दैट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग। अभी लाइव चल रहा है इस समय। तो देखिए, ये अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लेकर के चिंता जरूर है कि जो है कहीं इस सिस्टम को हैक करके देखा जाए। और जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि परीक्षा केंद्र यहाँ पर विद्यार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं, टेबलेट इनके सामने रखा हुआ है, परीक्षा टेबलेट पे देख करके ये जो प्रश्न वहां पर जो है देख रहे हैं और उत्तर जो है वो OMR शीट पर दे रहे हैं, उत्तर वहां पर यानी कि हाइब्रिड सिस्टम। प्रश्न जो है वो टेबलेट पे है और उत्तर जो है OMR शीट पे जा रहा है, जो कि पहले CBT के माध्यम से परीक्षा होती, वहां भी इस तरह का वो जो प्रयोग कर चुके हैं। इसके बाद में अब कोशिश यही होगी कि टेबलेट के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित करवाया जाए। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें।